लेकिन पहली बार ये सामने आया कि 1825 के आसपास में लोगों को ले जाने का काम शुरू हुआ। लेकिन उसमें भी जो रिकॉर्ड मिले हैं उसमें 1834 का ऑन रिकॉर्ड आर्काइव से मिला है, जिसमें सबसे पहले 1834 में 2 नवंबर को 36 लोग मॉरिशस ले जाए गए। वो सारे के सारे धांगर और उरांव मुंडा, हिलकुली बोला जाता था मुंडाओं को, हिलकुली धांगर, इन लोगों को ले जाया गया, जिसमें 36 लोग थे। 30 पुरुष थे, 6 महिलाएं थी। तो एटलस जहाज़ था। 2 नवंबर को वो मॉरिशस पहुंचा और वही सबसे पहली शुरुआत हुई पलायन की, ऑफिशियली रिकॉर्ड जिसका मिलता है अभी। तो मैंने उसको जानने के लिए मॉरिशस का दौरा किया। मॉरिशस में गया, कहाँ पे उनको ले जाया गया। तो एंटोइनेट एक शुगर केन स्टेट था, शुगर केन प्लांटेशन का। एंटोइनेट एक जगह है, फुलियार भी बोलते हैं उसको। वहाँ पे मैं गया, पहली बार उनको वहाँ पे ले जाया गया। जो 36 लोग थे वो लोग वहीं पे रहे, वहीं पे काम करते थे। उसकी तो मैंने उसको जानने की कोशिश की कि क्या परिस्थिति रही जब यहाँ से लोग गए। तो पता चला कि एक तो जो बंगाल फैमिन हुआ, बड़े पैमाने पर अकाल हुआ, तो उस समय लोगों को ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद आप जानेंगे 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, जिसमें लैंड एलियनेशन, भूमि से बेदखलीकरण बहुत ज़्यादा पैमाने पर हुआ। जो समय ज़मींदारी प्रथा थी, लोगों की ज़मीनें छीनी गई, तो लोग रोज़गार की तलाश में कलकत्ता चले गए। और कलकत्ता से उनको जब काम करते देखा ना ब्रिटिश लोगों ने, काम करते कि ये हार्ड वर्किंग है, तो उन लोगों को कलकत्ता से जहाज़ के ज़रिए ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो लंबे समय तक चला। बता रहा हूँ कि एक तो फेज़ मैंने बताया, उस समय करीब करीब 62,000 लोग मॉरिशस और आपका ब्रिटिश गुयाना, कैरेबियन आइलैंड्स, इस सारे जगहों पर उस समय लोग गए। तो करीब 62,000 लोग उस समय ले जाए गए। उसके बाद नेक्स्ट फेज़ ये धीरे धीरे चलता रहा। इस बीच में यहाँ का चाय बागान खुला, असम का, बंगाल का चाय बागान पहले खुला, उसके अडवार्स वगैरह में। तो चाय बागान की तरफ डाइवर्ट किए, चूँकि जब पानी जहाज़ के जाने के क्रम में बहुत कैजुअलिटी हुई, बहुत लोग मर गए। कुछ तबीयत ख़राब में क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत सारे लोग जहाज़ में ही मरे। तो लोगों को ये रिपोर्ट यहाँ पे चले आया, तो लोग वहाँ जाना बंद कर दिए। आदिवासी लोग, उनको डाइवर्ट किया गया चाय बागान में। उस समय चाय बागान खुल रहा था, तो वहाँ के लेबर काम नहीं करना चाहते थे चाय बागान में, तो यहाँ से चाय बागान में ले जाने का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला लंबे समय तक चला। यहाँ पे कूली डिपो बनाया गया उनको ऑर्गेनाइज्ड ये के रूप में ले जाने के लिए, और उनको बंगाल के चाय बागान में ले जाया गया। फिर वहाँ से ये प्रोसेस धीरे धीरे शिफ्ट होता गया असम की ओर। करीब करीब जो हमारा आंकड़ा है आज के दिनों में सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से, जो उन स्टेटों में यहाँ के लोग जो बस गए, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 56 लाख लोग हैं एज़ पर सेंसस रिपोर्ट 2011, जिसमें 56 लाख लोगों में 90% ट्राइबल थे, बाकी 10% छोटी छोटी और जातियों के लोग थे। तो वो उस समय चाय बागानों में लोग पलायन किए। उसके बाद असम में गए लोग। असम में आज के सेंसस 2011 के हिसाब से करीब 62 लाख लोग हैं असम में। उसमें भी करीब 90-92% लोग ट्राइबल हैं, बाकी लोग छोटी छोटी जातियों के लोग हैं। तो उसके बाद में वहाँ से असम जब गए तो असम से त्रिपुरा शिफ्ट कर गए, त्रिपुरा से बांग्लादेश चले गए, और सिलीगुड़ी से लोग भूटान की तरफ चले गए, भूटान से फिर सिलीगुड़ी से लोग बांग्लादेश की तरफ चले गए, वहाँ से नेपाल चले गए। तो वो सिलसिला आज भी जारी है, शिफ्टिंग का, रीमाइग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो हमने अंदाज़ा लगाया रिपोर्ट के हिसाब से कि करीब करीब 1.5 करोड़ लोग उस पूरे प्रोसेस में, जब तक माइग्रेशन चला, पूरे प्रोसेस में 1910 11-12 के आसपास एक और फैमिन हुआ था 1895 में, जिसमें बिरसा मुंडा जेल में लाए गए, उनकी भी मृत्यु बीमारी से हुई थी।
तो फैमिन हुआ, अकाल पड़ा छोटानागपुर क्षेत्र में, तो वो एक फेज था 1910, 11, 12 आसपास का फेज था। उस समय भारी संख्या में असम लोग ले जाए गए। यहाँ खूंटी के बनगांव क्षेत्र से, सकदरपुर, बनगांव, खूंटी के आसपास के इलाकों से वो लोगों को ले जाया गया। तो हमारा अनुमान हमें मिला कि करीब 1.5 करोड़ लोग यहाँ से चले गए परमानेंटली। तो आज के हिसाब से हम आकलन करते हैं तो 1.5 करोड़ लोग, झारखंड की आबादी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई।